जय माता दी मित्रों। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनिश्चर देवता आप सब पर कृपा करें। शनि जो है देखा जाए तो होने जा रहे हैं अस्त, यानी कि 31 जनवरी 2023 से लेकर और 5 मार्च 2023 तक शनि देव कंबस्ट यानी अस्त होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आपको 5 फरवरी के बाद देखने को मिलेगा। यानी 33 दिनों के लिए शनि देव अस्त 7 राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी 7 राशियों में कुछ ना कुछ तो हलचल, कुछ ना कुछ तो घटित जरूर होगा। उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वो राशियां कौन कौन सी है। सबसे पहली राशि है मेष, दूसरी राशि वृष, तीसरी राशि सिंह, चौथी राशि तुला, पांचवी राशि वृश्चिक और छठी राशि मकर और सातवीं राशि है आपकी अपनी कुंभ राशि। यानी इन 7 राशियों पे कुछ ना कुछ तो घटित होगा। अब सबसे पहले मित्रों आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि शनि ने तो अभी राशि परिवर्तन किया था 17 जनवरी को, अब ये अस्त हो गई। ये अस्त क्या बला है? कभी शनि वक्री हो जाता है, ये क्या बला है? तो इसका उत्तर हम दे देते हैं। कोई भी ग्रह जब भी सूर्य के निकट आता है तो वो अस्त होने लगता है। ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है। यानी कि ये मान के चलिए सूर्य और ये कोई ग्रह जो जितना ये सूर्य के नज़दीक आएगा उतना इसके अंदर ये अस्त होने लगेगा। लेकिन ये अस्त सैद्धांतिक रूप से डिग्री में होता है। यानी कि जैसे अगर देखा जाए कि चंद्रमा 12 डिग्री के अंदर अगर सूर्य के आता है तो अस्त होता है, मंगल 17 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त होता है, गुरु 11 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त होता है। इसी प्रकार से शनि जब सूर्य की 15 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त हो जाता है और इस बार ऐसा ही हो रहा है। अब शनिदेव तो अस्त हो रहे हैं, तो अस्त ग्रह का क्या फल होता है? साधारण तौर से कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का फल नहीं दे पाता है, यानी वो शून्य हो जाता है। लेकिन ज्योतिष के बहुत से ग्रंथ जैसे कि सारावली, जातक पारिजात, उत्तर कलामृत और फल दीपिका जैसे महान ग्रंथों में लिखा है यदि कभी भी ग्रह अस्त होता है तो वो अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। एक तो युति सिद्धांत से देखा जाएगा और सूर्य के स्थिति से देखा जाएगा। तो सूर्य इस वक्त मकर राशि के अंदर बैठे हैं और मकर राशि में ही बसंत आती है और हरियाली होती है। यानी सूर्य की स्थिति मकर के अंदर, मकर संक्रांति के अंदर अच्छी होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि शुक्र के साथ में युति करके बैठे हैं, तो दोनों कारणों के कारण से शनि यहाँ पर 7 राशियों को अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। ये मैंने 4 ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार आपको बताया है। सिंह राशि वालों के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। तो सिंह राशि में देखा जाए उनको 4 बड़े अच्छे रिजल्ट शनि अस्त होने के कारण 33 दिनों में मिल सकते हैं, क्योंकि शनि आपकी राशि से समसप्तक योग बना रहे हैं। तो पहला रिजल्ट क्या मिलेगा? पहला रिजल्ट स्टूडेंट को मिलेगा। जो सिंह राशि वाले स्टूडेंट हैं उनकी रुका हुआ काम उनका बनेगा, उनकी कोई ना कोई इच्छा पूरी होगी। या तो उनके अच्छे अंक आएंगे या फिर अच्छी जगह पे कोर्स में एडमिशन होगा। कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए ये जो 33 दिन है ये बेस्ट रिजल्ट वाले हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य या रिलेशनशिप में आपके सुधार होगा। हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है या बीपी की या हेल्थ के गंभीर इशू चल रहे हैं तो सिंह राशि को यहाँ पर राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ रिलेशनशिप में अनबन चल रही है, बॉस से नहीं बन रही है, कलीग से नहीं बन रही, ये सिंह राशि वाले झेल रहे होंगे। तो ये चीज़ें भी अब आपकी ठीक होने लग जाएगी 33 दिन में। साथ ही साथ आपको कोई ख्याति, कोई सम्मान, किसी संस्था से आपको सम्मान मिल सकता है इन 33 दिनों में, ऐसा योग बन रहा है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो करियर से रिलेटेड है सिंह राशि वालों।
पद में वृद्धि के अब 33 दिन के अंदर यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपके योग बनते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो इन 33 दिनों में आपको अप्लाई करना चाहिए। आप विदेश में नौकरी चाहते हैं तो इन 33 दिनों के अंदर यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए आपकी लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बनते हैं, याद रखिएगा। करियर अच्छा है, करियर के अंदर पद भी प्रमोशन भी होगा, लेकिन उसके साथ में स्थानांतरण के या प्रोजेक्ट चेंज के या डिपार्टमेंट चेंज के कोई ना कोई योग आपका बन रहा है। साथ ही साथ चौथी जो घटना हो रही है वो प्रेम और दाम्पत्य जीवन में, यानी प्रेम और दाम्पत्य जीवन में जो कठिनाई चल रही थी तो वहाँ पर आपका जो वाद विवाद था उसमें सल्यूशन होगी। साथ ही साथ दाम्पत्य यानी मैरिटल लाइफ में जो इशू चल रहे हैं उसमें का भी हल निकलेगा और आपका जो पार्टनर है वो कोई बड़ी खुशखबरी अपने करियर या अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपको सुनाएंगे। तो कुल मिला के ये जो 4 घटनाएं हैं ये शनि अस्त होने के कारण सिंह राशि को इसका रिजल्ट मिलेगा। और मित्रों ये जो मैंने बताया है ये जनरल प्रेडिक्शन बताई है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं है या आपकी कुंडली के अंदर देखा जाए कोई मंगली दोष नहीं है, चंद्रमा यदि आपका नीच का नहीं है, तो आपको ये जो 4 रिजल्ट है ये मिल भी सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मिलेगा, उनको क्या करना है 7210124289 ये जो मैंने नंबर दिया है ना वो इसलिए दिया है कि आपकी कुंडली में अगर दोष होते हैं तो जो जनरल प्रेडिक्शन होती है मित्रों वो रिजल्ट देती ही नहीं। आप सुनते रहेंगे कि गुरुजी तो बता रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में होता ही नहीं क्योंकि आपने अपनी कुंडली नहीं दिखाई। 2 दोष यदि कुंडली में बनते हैं मित्रों तो राजयोग नहीं बनते, याद रखिएगा। इसलिए सबसे पहले 7210124289 में अपनी कुंडली का विश्लेषण, अपने दोषों की जानकारी और उसके उपाय जरूर करें। ये एज अ फ्रेंड मेरा आपको सुझाव है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी द्वारा दी गई भविष्यवाणियां ये जो मैं बताता हूँ उसका लाभ हो तो अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर कराएं। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।